अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अमरीकी यात्रा सब कुछ बदल देती है और साबिक वजीर आजम इमरान खान कैदी 804 को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर सबसे पहले सीनियर साफी सुहेल वड़ाई साहब ने दी है। फिर उस खबर को डी कोड किया है एक और सीनियर साफी नुसरत जावेद ने। तो ये उन्हीं दोनों की खबर है, उन्हीं का क्रेडिट है। मैं आपको ये खबर शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद जो इस वक्त मुल्की हालात बने हुए हैं वो आपके सामने रख दूंगा। तो उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा क्या वाकई ही इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला जा रहा है। अडयाला जेल से निकाल के कहां ले जाया जा रहा है? क्या उनको आजाद कर दिया जाएगा? क्या बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा? और अमरीकी यात्रा का इसके साथ क्या कनेक्शन है? बहरहाल सुहेल वड़ाई साहब ने ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए पूरा एक कॉलम लिख मारा है। तो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है इस वक्त, क्योंकि मुल्की हालात जैसे बने हुए हैं। कभी पहले जो है वो अस्करी क़यादत की मुलाकातें होती हैं, अमेरिका यात्रा होती है, फिर इमरान खान के बेटों की अमेरिका यात्रा होती है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका यात्रा पे हैं। और सुहेल वड़ाई साहब ने बेसिकली अपने कॉलम में पाकिस्तान के हुक्मरानों की अमरीकी यात्रा, फिर उसके बाद होने वाली तब्दीलियों के बारे में बात की है। पूरी डिटेल उन्होंने लिखी है, लियाकत अली खान से लेकर और जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और इमरान खान साहब तक। फिर उन्होंने बताया कि कौन यात्रा करके आया, क्या तब्दीली आई, कौन यात्रा करके आया, क्या तब्दीली आई। और चलते चलते जनाब उन्होंने परवेज मुशर्रफ, उसके बाद नवाज शरीफ हों या फिर इमरान खान हों, वो कहते हैं सभी इन हुक्मरानों ने अमेरिका की यात्रा की है। और उसके बाद पॉलिसीज में मतलब जो है वो चेंज आया, रद्दोबदल आया। और चलते चलते पूरा उन्होंने कॉलम लिखा है। और कॉलम के एंड का जो वो पैराग्राफ है वो मैं आपको उसमें पूरा निचोड़ है पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान जुलाई 2019 में अमरीकी सदर ट्रंप से मिले। मुलाकात में कामयाबी का गलगला तो बहुत हुआ, मगर उसके कोई ऐसे नताइज ना निकल सके जिनकी तवक्को की जा रही थी। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात ने सबको हैरान कर दिया। इससे पहले जनरल कयानी अमरीकी सदर से मिले थे, मगर वो सलाम दुआ से ज्यादा की मुलाकात न थी। इस बार तो जनरल आसिम मुनीर जोहराने पर व्हाइट हाउस मदऊ किए गए, जो इंतहाई गैर मामूली था। जोहराने में जनरल आसिम मुनीर, सिक्योरिटी मुशीर और ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे। मगर आज तक ना अमेरिका और ना पाकिस्तान दोनों ने इस मुलाकात की कोई तस्वीर या कोई फुटेज जारी की। आखिरी पैरा में वो लिखते हैं, मैं कुछ ज्योतिषी नहीं, लेकिन अगर माजी की हर पाक अमेरिका आला मुलाकात के असरात पड़ते रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार भी सब कुछ बदलेगा। सुनिएगा, इस बार भी सब कुछ बदलेगा। इस दौरे का पहला नतीजा तो US एड की बहाली की शक्ल में सामने आ गया, जबकि पाकिस्तान की सियासत पर पहला असर यह पड़ने वाला है। पाकिस्तान की सियासत पर पहला असर यह पड़ने वाला है कि कैदी नंबर 804 को अडयाला जेल की सूबाई जेल से इस्लामाबाद की नई विफाकी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। नई जेल तैयारी के मराहिल में है और अपने नए मेहमान की मुंतजिर है कि जेल वजारत दाखिला के मातहत है। इस मुलाकात का फौरी असर पाकिस्तान की सफारती अहमियत पर पड़ा है। ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इन ताल्लुकात के बारे में ये बात की गई है, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट था यही कि जनाब खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि ट्रंप को पाकिस्तान की शक्ल में एक मजबूत मुस्लिम इत्तेहादी मिल गया है और पाकिस्तान को भारत के मुखालिफ ऊंचा मकाम मिल गया है। अंदाजा है कि पसे पर्दा सरगर्मियां सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान की राह हमवार करने के लिए की जा रही हैं। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदलने वाला है, देखते जाइए, तबसरे बाद में होंगे। नुसरत जावेद साहब ने इसको डी कोड किया है, अदनान हैदर ने इसको डी कोड किया है। वो कहते हैं कि ये जो सुहेल साहब बात कर रहे हैं अडयाला जेल से निकाल कर इस्लामाबाद की जेर तामीर बनने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन विफाकी अदालत में, तो विफाकी अदालत तो ऐसी कोई तैयार नहीं हुई है जहां पर इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सके।
تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب، آپ نے صحیح سنا، عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی ایک کہہ لیجئے کہ غیر یقینی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی ایکٹیو ہے اور اسپیشلی اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو ایک مجمع نظر آتا ہے۔ ہر وقت قافلے وہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک دم سے 5 اگست آ رہا ہے اور 5 اگست کو تحریک انصاف بڑی تحریک چلانے جا رہی ہے اور اس تحریک کی شدت بڑی ہے۔ امریکہ سے یاترا ہوئی ہے اور امریکہ یاترا سے پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ اس یاترا کے دوران ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو ممکن ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بات کر دی ہو، اوپر سے پھر خان صاحب کے بیٹے امریکہ میں ہیں اور وہاں سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہاں سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گی کہ ابھی تک خان کو نہیں نکالا، تو اس سے پہلے کوئی تحریک چلے اور تحریک کے نتیجے میں یہ چیز گلوبلائز ہو، یہ چیز ایک دم پھر گلوبلی ہائی لائٹ ہو، اس سے پہلے کوشش کی جا سکتی ہے کہ خان صاحب کو کسی ایسے مقام پر شفٹ کر دیا جائے جہاں پر پھر تحریک انصاف کے جو وہ ایک انسرٹینٹی ہے، ایک ان کو جناب غیر یقینی ہے، ایک پریشانی ہے، ایک فکر ہے، ایک کنسرن ہے ان کا عمران خان صاحب کے بارے میں، ایٹ لیسٹ وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی کہا جا رہا ہے نا عمران خان صاحب کو صاف پانی نہیں دیا جاتا، عمران خان صاحب کو پنکھا نہیں دیا جاتا، عمران خان صاحب کو بڑی اذیتیں دی جا رہی ہیں اڈیالہ جیل میں۔ تو یہ ہے اس کیوس کو، اس کنسرن کو اور انسرٹینٹی جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے خان صاحب کو اگر پرماننٹلی نہیں تو وقتی طور پر بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اور وہ وزارت داخلہ کے انڈر آبزرویشن رہے۔ جس طرح سے سہیل صاحب نے بات کی ہے کہ بھائی خان صاحب اب ڈائریکٹ وزارت داخلہ کے انڈر جائیں گے، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں، اور اس کو اسی طرح سے عدنان لوگوں نے بھی ڈی کوڈ کیا ہے۔ تو بہرحال اب ماحول تو بن گیا دوستو، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ماحول بن گیا ہے، نظر بھی آ رہا ہے اور چیزیں تبدیل بھی ہونے والی ہیں، بدلنے بھی والی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ تو مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔